अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 6 का लेक्चर 9 है आज हमारा। इसमें आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। पहले हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली से बनता है। हमने ये जो है अभी लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो आयनिक बॉन्ड जो है ये ऐसा बॉन्ड है जो कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से, कंप्लीट मुंतकिली से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी। तो हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, मेरे डेफिनेशन को। बॉन्ड formed by the complete transfer of electron from one atom to another. ठीक है जी। अब हमने ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये जो एटम है, पहले एक एटम और जो दूसरा एटम है ये किस तरह के होने चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो इसका मतलब है कि फिर ये जो बॉन्ड बनता है ये ऐसे दो एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और ये क्या करती हैं, टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, तो ये क्या करेंगी, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोल देते हैं क्या है कि आयनिक बॉन्ड है। लेकिन उसके लिए पॉसिबिलिटी है, जैसे हम निकल भी पड़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम्स के दरमियान 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें हम जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर है उसको अब हमने एग्जांपल से जो है ना वो देखना है। तो आयनिक बॉन्ड को हमने अभी तक डिफाइन किया है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोल देते हैं क्या है, आयनिक बॉन्ड है। और ये बॉन्ड बनता किस तरह के एटम्स के दरमियान है, मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती हैं। जाहिर बात है अगर ये इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर गेन करने वाला भी होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है इजीली वो नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एग्जांपल्स देखनी है। कुछ आयनिक कंपाउंड्स जो है, आयनिक बॉन्ड्स की हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे देखें हम फॉर्मेशन ऑफ अगर KCl देख लें, या चले पहले एक सिंपल NaCl देख लेते हैं। अगर हम NaCl की बात करें, NaCl कैसे बनता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2 ये दोनों शेल दूसरा है, 2 और 6 8 और लास्ट में s है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बुक पे देखेंगे तो इस तरह लिखी होगी, सिर्फ ऐसे लिखी होगी इस तरह 2 8 1। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है। तो इस पे कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लूज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा सोडियम, तो सोडियम आयन बन जाएगा। हम देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2 8 1, इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया 2 8।
ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो गई है, ठीक है। नियॉन की भी यही होती है। तो हम जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि हर एटम जो है ना वो बॉन्ड सिर्फ इसलिए बनाता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर ली। अब सेकंड इसके साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह अगर हम देखें तो वो बनती है 2 8 7। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब ये हो जाएगी 2 8 8। ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसने भी नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अपोजिट आयन्स है, अपोजिट चार्ज वाले आयन्स है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट आयन्स चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, आयन बॉन्ड, ठीक है जी। इसी तरह NaCl मिलते जाते हैं, जैसे आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, तो ये क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक है जी। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसके बाद हमें देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ KCl कैसे होती है। अगर हम KCl की बात करें तो इसमें पोटाशियम और क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन है, तो पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम देखते हैं 2 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, सॉरी 2 8 8 1, ठीक है जी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 हो गई, मतलब इसका 19 एटॉमिक नंबर। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से ये लूज कर देगा। अब अगर हम देखें तो अब पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8। अब ये खुद को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो गई है, आर्गन जैसी हो गई है। अब ये कुछ स्टेबल फील कर रहा है खुद को। अब क्लोराइड जैसे हमने पहले भी देखा है 2 8 7, सॉरी क्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके तो ये क्लोराइड आयन में चले जाएंगे 2 8 8। अब ये भी स्टेबल है। अब उसी तरह पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में अट्रैक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और उसी को हम बोल देंगे ये क्या है, आयन बॉन्ड, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक एग्जांपल हमने बस और देखनी है और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाना है, जो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर इसका 20 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 8 8 2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये आर्गन जैसी हो सकती है। तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करके तो कैल्शियम आयन में आ जाती है +2 ++ 2 8 8। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, पहले में 2 दूसरे में 6, तो ये चाहते हैं कि इसमें भी 8 हो जाए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगी, तो ये सॉरी ऑक्साइड आयन O-2 हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, ये हो गई नियॉन जैसी। अब कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन O-2 ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसकी ये जो इसके ऊपर चार्ज है ये इस तरफ और इसका चार्ज इसके नीचे, प्लस माइनस नहीं लिखना, ये आपने ये 9th में बेसिकली बताया हुआ सारा कुछ, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। चार्जेस नहीं लिखते Ca2O2 क्योंकि दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड Ca हो इसका। आप Ca2O2 भी लिख ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन लिखते नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है जी। अब
इसके बाद हम देख लेते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है। हमें पता है, जैसे हमने पहले बात की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 होना चाहिए। कोई भी बॉन्ड दुनिया में, कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में जो 100% आयनिक हो। हम शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है इसका बॉन्ड 72% आयनिक है और बाकी जो बचता है तकरीबन 28% वो कोवलेंट नेचर होती है उसकी। अब जो सबसे ज्यादा अब तक आयनिक का जो देखा हमने सीजियम फ्लोराइड है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ जाता है, मैंने देखा है एक दो जगह एमसीक्यूज में कि सीजियम फ्लोराइड जो है वो कितने परसेंट आयनिक है, 92% आयनिक होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 4 और सीजियम की है 0.7। तो 4 - 0.7 डिफरेंस कितना है दोनों में, ये डिफरेंस आ गया 3.3। तो इसमें 92% है। 100% कोई बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता भाई? देखें डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, देखें इसमें डिफरेंस कम होता है इन दोनों में तो 72% है। अब डिफरेंस 3.3 का है तो परसेंटेज, आयनिक परसेंटेज जो है ना, आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज वो और भी इंक्रीज हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो तो डिफरेंस कितने का चाहिए, 4 का डिफरेंस चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो 4 का डिफरेंस कब आ सकता है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हो, वो तो है हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। उसमें से माइनस करें ऐसे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, ऐसा तो है नहीं है, कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो। कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की होती है और वो 0.7 होती है। अगर तो कोई एटम ऐसा आ जाए जो कि पॉसिबल नहीं है तो अभी तक, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की 0 नहीं है तो डिफरेंस 4 का नहीं आ सकता, इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नेचर में नहीं हो सकता। ठीक है जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।